कुछ पेरेंट्स का कहना होता है कि हमारे बच्चे हैं चॉकलेट नहीं खाते फिर भी उनके दांत सड़ जाते हैं। गाइज अगर आपके भी बच्चे के दांत सड़ गए हैं इस में देख सकते हैं। गाइज जब पेन होता है यानी कि जब दांत में दर्द होती है सड़न के साथ तो वैसे कंडीशन में पेरेंट्स उसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं। लेकिन जब दर्द नहीं होती है एंड दांतों में सड़न होती है तो क्या इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। सो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांत सड़ने का बच्चों में दांत सड़ने का कारण क्या है एंड इसका क्या ट्रीटमेंट यानी कि क्या इलाज होता है। एंड इसके साथ साथ आखिरी में हम ये भी जानने वाले हैं कि हमें कैसे केयर करनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके दांतों में सड़न ना हो। कारण जानते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि हमारे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं फिर भी उनका दांत सड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सो गाइस, सबसे पहली चीज एज अ डेंटिस्ट मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों को चॉकलेट खाने से बिल्कुल भी मत रोकिए, उन्हें चॉकलेट खाने दीजिए। क्योंकि चॉकलेट खाने से दांत नहीं सड़ती है, दांत सड़ती है जब चॉकलेट दांतों पे चिपके रह जाते हैं और वो क्लीन नहीं होता है, लंबे समय तक वहां चिपके रहने की वजह से दांत सड़ते हैं। तो जब भी आपका बच्चा चॉकलेट खाता है तो आप उससे सिखाइए कि चॉकलेट खाने के बाद वो अच्छे से कुला करे एंड जो रेमिनेंट जो चॉकलेट होती है दांत पे चिपके रह जाते हैं उसे वो क्लीन कर ले। अगर बच्चा ऐसा करता है तो बिल्कुल भी दांतों में सड़न नहीं होगी। सो गाइस, दांतों में जो सड़न होने का बेसिक कारण होता है कि आप या फिर वो बच्चा भी अपनी ओरल कैविटी का जो प्रॉपर क्लीनिंग है वो नहीं कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी खाना हमारे मुंह में फंसा रहेगा तो हमारे दांत सड़ेंगे। अच्छे से समझ लेते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं जो बॉटल से दूध पीते हैं तो वैसे बच्चों के दांत में बेसिकली सड़न होती है। बॉटल से दूध पीने की वजह से वो दूध पीता है एंड आप उसके बाद उसे पानी से कुला नहीं करवा रहे हैं या फिर उसके बाद आप प्लेन पानी नहीं पिला रहे हैं, जिससे जो जब हम बाहर का दूध पिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एडिशनल हम लोग शुगर देते हैं यानी कि चीनी देते हैं मिठास के लिए। इसी कारण से जो दांत होती है वो सड़ती है। तो आपको बॉटल से दूध पिलाने के बाद ध्यान देना है कि उसे कुला जरूर करवाएं। एंड गाइस, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो सब कुछ खाने लगते हैं तो अपने माउथ को प्रॉपर क्लीन नहीं करते, तो इस कारण से भी दांतों में सड़न होती है। तो गाइस, आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि जो सड़न है बेसिकली वो चॉकलेट या किसी चीज के खाने से नहीं होती है। जब हमारे मुंह में या फिर बच्चों के मुंह में कुछ खाने के बाद जब वो कुला नहीं करते हैं और खाने के छोटे छोटे टुकड़े दांतों में फंसे रह जाते हैं, इस कारण से दांत सड़ता है। जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो जनरली लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि बच्चों के दांत तो सड़े हुए हैं लेकिन उसमें किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, पेन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो क्या हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या एज इट इज छोड़ देना चाहिए? सो गाइस, एज ए डेंटिस्ट मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर दांतों में सड़न है तो आपको एक बार अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट करना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। कारण क्या है कि जो मिल्क टीथ है होते हैं यानी कि जो दूध के दांत होते हैं उसके जस्ट नीचे हमारा परमानेंट टीथ आ रहा होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर दांत में सड़न ज्यादा होती है तो चांसेस होता है कि हमारा जो परमानेंट टीथ है जो आ रहा है नीचे से उसमें भी इंफेक्शन हो सकता है, उसमें भी कैविटी हो सकती है उसके थ्रू। तो वैसे वैसे रिस्क आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो पहले वो एक्सरे करवाते हैं एंड देखते हैं कि टूथ का कंडीशन क्या है, जो परमानेंट टीथ है वो कितना आ चुका है एंड कितना आना बाकी है। उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट होता है डिसाइड किया जाता है। एंड ये डिपेंड करता है जो टूथ होते हैं ये अकॉर्डिंग टू एज इरप्ट होता है यानी कि निकलता है। इसका एक अपना टाइम होता है टूथ के निकलने का। अगर टूथ जो है नियरेस्ट है यानी कि निकलने ही वाला है एंड ऊपर के दांत सड़े हुए हैं मिल्क टीथ, तो वैसे कंडीशन में ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है क्योंकि जो मिल्क टीथ होता है वो तुरंत ही अपने आप ही निकल जाता है, तो वहाँ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन गाइस, अगर दांत निकलने में टाइम है एंड कैविटी है यानी कि दांतों में सड़न है तो वैसे कंडीशन में रेस्टोरेशन यानी कि मसाला भर के उस दांत को बचाया जाता है ताकि वो दांत अपना जगह जो है उसे रिटेन करके रखे, उसे वहां पे रखें। अगर समय से पहले दांत को भी निकाल निकाल देंगे तो जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं वो टेढ़े आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग,
अगर कैविटी है एंड उसमें पेन है यानी कि दर्द है, तो वैसे कंडीशन में फिर उस दांत में हम रेस्टोरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रेस्टोरेशन करेंगे तो जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में पल्पोटमी की जाती है। पल्पोटमी जस्ट सिमिलर टू रूट कनाल ट्रीटमेंट। जो रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है वो एडल्ट में होता है, एंड पल्पोटमी जो होती है वो बच्चों में होती है। प्रोसीजर्स सारे के सारे सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जो एडल्ट में किया जाता है तो उसमें हम कैपिंग करते हैं, बट बच्चों के दांत में हम कैपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो मिल्क टीथ होता है। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही सेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, तो उसमें कैपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दांत का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, बचाने लायक नहीं है, ना वो आरसीटी के लायक है और ना ही रेस्टोरेशन के, तो वैसे कंडीशन में दांत को निकाल दिया जाता है। अब इनके क्या कॉस्ट आते हैं ट्रीटमेंट के, तो अगर आप रेस्टोरेशन करवाते हैं तो 300 to 400 कॉस्ट आता है। ये जो भी कॉस्ट है ये एरिया टू एरिया एंड क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है। ये जस्ट एक आइडिया के लिए है, कहीं आपको इससे कम में भी इलाज हो सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप वो पल्पोटमी करवाते हैं तो वैसे में आपको 2500 यानी कि 2500 चार्जेस लग जाते हैं, एंड अगर एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं तो 4 to 500। नेक्स्ट थिंग गाइस कि हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे जो बच्चे हैं उनमें दांत सड़ने की प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे ही बच्चे के दांत इरप्ट होना शुरू हो जाए आप उसे ब्रश दीजिए। ब्रशिंग करने के लिए उसे कुल्ला करना सिखाइए, पानी से कुल्ला करना। एंड अगर बच्चा 3 साल से ऊपर है तो आपको उसको राइस के दाने जितना ही टूथपेस्ट देना है, वो ब्रशिंग करना जरूरी होता है। एंड रात को सोने से पहले उसे कुल्ला जरूर करवाइए। अगर बच्चा बेड टाइम पे बॉटल फीडिंग करता है यानी कि दूध पीता है, तो उसे दूध पिलाने के बाद उसमें सिंपल पानी भी आप भर के दीजिए पीने के लिए। या फिर बच्चा बड़ा है तो कुल्ला करवाइए, एंड बहुत छोटा है तो आप वो कॉटन भिगा के अच्छे से उसकी ओरल कैविटी को क्लीन कर सकते हैं। ऐसे क्या है कि जो कैविटी होती है वो नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, आपको बच्चे जब भी कुछ भी खाते हैं तो उसे कूला करवाना है, स्पेशली जब वो स्टिकी फूड खाए जैसे कि चॉकलेट, कैंडी, इस तरह की चीज़ें जब खाते हैं तो वो दांत में स्टिकी होती है, चिपकती है। तो आपको उस वक्त अच्छे से कुल्ला करवाना है, जितने भी चॉकलेट जो दांत में फंसे हैं वो निकल जाने चाहिए। आपको अपने बच्चे के डाइट का भी प्रॉपर ख्याल रखना है, जिसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो भी दांत सड़ने की प्रॉब्लम्स होती हैं। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो लाइक देना डेफिनेटली मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे वीडियो के हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।